बुधवार 9 जुलाई को बिहार में बिहार बंद बुलाया गया। इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं, उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और ट्रेड यूनियन के हड़ताल के समर्थन में यह बंद बुलाया था। इस बंद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस बंद के दौरान सड़कों पर चक्का जाम किया गया, ट्रेनें रोकी गई और कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारत बंद या किसी राज्य को बंद बुलाने की ताकत किसके पास है, और अगर इस दौरान हिंसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। देखिए, भारत का संविधान भारत के अपने हर नागरिक को अपनी बात रखने का हक देता है। आर्टिकल 19 के तहत कोई भी संगठन, यूनियन या पॉलिटिकल पार्टी जैसे किसान संगठन, मजदूर यूनियन, दलितवासी या कोई भी राजनीतिक पार्टी बंद का आह्वान कर सकती है। 9 जुलाई को बिहार में इंडिया गठबंधन ने SIR के खिलाफ बंद बुलाया क्योंकि उनका मानना है कि यह प्रक्रिया गरीबों के वोटिंग हक को छीन सकती है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे लीडर्स इस बंद में सड़कों पर उतरे और कई जगहों पर ट्रैफिक, ट्रेन और मार्केट्स बंद किए गए। लेकिन बंद बुलाना इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि आयोजकों को पहले पुलिस से परमिशन लेनी होती है और शांति बनाए रखने का वचन देना पड़ता है। बिना इजाजत के बंद गैर कानूनी हो सकता है। अगर नियम तोड़े गए तो आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब आते हैं कि अगर बंद के दौरान हिंसा हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, एक बात तो साफ है कि बंद के दौरान हिंसा का रिस्क हमेशा बना रहता है। जैसे बिहार बंद में ही पटना, जहानाबाद, हाजीपुर और दरभंगा में सड़क जाम किया गया, आगजनी हुई और ट्रेन को रोका गया। अगर बंद में हिंसा होती है तो जिम्मेदारी आयोजकों पर ही आती है, क्योंकि उन्होंने ही भीड़ को कंट्रोल नहीं किया, समझाया नहीं, उनका मार्गदर्शन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर संपत्ति को नुकसान होता है या लोग घायल होते हैं तो आयोजकों और शामिल लोग कानूनी तौर पर जिम्मेदार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2007 में केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि जबरन बंद करवाना संविधान के खिलाफ है। अगर कोई संगठन भीड़ को हिंसा के लिए उकसाता है तो पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और आयोजकों को कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है। वहीं इस बंद को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग बटे हुए हैं। कुछ एक्स पोस्ट में कहा गया कि ये बंद गरीबों के वोटिंग राइट्स को बचाने के लिए है, क्योंकि SIR से उनकी नागरिकता पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन कुछ का मानना है कि यह सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है और इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा। लेकिन आम जनता के लिए बंद का मतलब यही है कि भैया स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट पैदा होना। अब देखिए, भारत बंद या बिहार बंद बुलाने का हक तो संविधान देता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है और आयोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंसा और अव्यवस्था से बचना जरूरी है। इसके साथ उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका यह प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहे, वरना कानून और जनता दोनों सवाल उठा सकते हैं।